हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 2024-28 सत्र में दे रहे हैं, आज यानी कि बच्चे जिसका प्रथम पाली में ज्योग्राफी मेजर पेपर का एग्जामिनेशन था, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से आप लोग अपना आंसर की मैच कर पाएंगे। साथ में जिस बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उन सभी बच्चों के लिए भी आज का ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जितने भी यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। जो भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें आपके पेपर के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, हम वैसे क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और एक बार आप लोगों ने बच्चे सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और आप भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी ये टाइम से मिल पाएगा आपको, ठीक है। और अंत में आप लोग कमेंट करके भी हमको बताइएगा कि 10 में से आपने कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किया है। हालांकि मिथिला यूनिवर्सिटी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको आज क्वेश्चंस देख करके पता चल गया होगा कि वाकई मिथिला यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चंस की जो डिफिकल्टीज रही है, और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, देखो क्वेश्चंस कैसा आया है। चलिए बच्चे, हम लोग क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर ए में बच्चे आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख करके जो है ना बच्चों का दिमाग वैसे ही फिर गया होगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, इसका तो आदत है पहले लॉलीपॉप चटाने का, इसके बाद जो है फिर एकदम करारा प्रहार करने का। सबसे पहला क्वेश्चन तब पूछा गया, भाई निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो चलो, सब बच्चे ने इसका आंसर क्या किया है? लाप्लास ने, ठीक है। निहारिका परिकल्पना, वैसे अगर बात करें तो सबसे पहली बार जो है निहारिका परिकल्पना, इसके संबंध में तर्क प्यारे बच्चे आपके कांट साहब के द्वारा दिया गया था। लेकिन मुख्य रूप से जो है कांट साहब के बातों में शुद्धिकरण करते हुए, उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए निहारिका परिकल्पना किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका चौथा राइट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां पर पूछा गया कि भारत में भूगणितीय सर्वेक्षण किसके संरक्षण में हुआ था? अब यहां पर जो ऑप्शन से बच्चे काफी कंफ्यूज करने वाले हैं। जैसे ऑप्शन क्या क्या है? जॉर्ज एवरेस्ट है, ठीक है। जॉर्ज एवरेस्ट की बात करते प्यारे बच्चे, तो ये आपके जो है किसके बारे में? एवरेस्ट के बारे में बताए थे। इसके बाद देखिए यहां पर एडी, इसके बाद है प्राट, और फिर है आपका क्या? जैली। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाना है आपका क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा, जिसके द्वारा क्या किया गया था? भारत में भूगणितीय सर्वेक्षण इसके संरक्षण में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि पेंजियो का प्रथम विभाजन हुआ। पेंजियो का प्रथम विभाजन कब हुआ था बच्चे? 150 मिलियन वर्ष पहले, या फिर 200 मिलियन वर्ष पहले, 700 मिलियन वर्ष पहले, या फिर 600 से 500 मिलियन वर्ष पहले? तो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 200 मिलियन वर्ष पूर्व जो है क्या हुआ था? तो पेंजियो का सबसे पहली बार विभाजन हुआ था, समझे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल यहां पर पूछा गया था कि हिमालय पर्वत का निर्माण जो है यह किन प्लेटों के संयोग से हुआ है? यानी कि आपका जो हिमालय पर्वत है प्यारे बच्चे, यह किन किन प्लेटों के मिलने से जो है यह बना हुआ है? तो आप कहोगे सर इसका निर्माण जो है यह महाद्वीप और महाद्वीप प्लेटों के टकराने से क्या होती है, या मिलने से क्या होता है बच्चे? तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर दूसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन, तो इसका आंसर भी आप लोगों के लिए इजी था भाई, आपने आराम से किया होगा। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा क्या किया गया था? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कि पवन की अपवाह क्रिया से निर्मित आकृति कौन सी है? मतलब पवन के जो अपवाह की क्रियाएं हैं, मतलब बहने की क्रियाएं, उसके द्वारा जो निर्मित आकृति होता है वो किस प्रकार का आकृति होता है बच्चे? तो आप कहोगे सर वाताग्र आकृति बनती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका पहला राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए। आपका नेक्स्ट नंबर प्यारे बच्चे क्वेश्चन कहता है कि लावा के अंतरक्षेपण से बनी लहरदार घुसपैठ वाली चट्टान की आकृति कैसी होती है? ठीक है, तो लावा के अंतरक्षेपण से जो लहरदार घुसपैठ वाली चट्टान बनती है वह किस प्रकार का चट्टान बनता है प्यारे बच्चे? तो आपका जो है फैकोलिथ प्रकार का चट्टान बनता है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला यहां पर देखिए कहता है गलत जोड़ा कौन सा है? इसको पहचानने के लिए काफी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि 4 साल आपको
इसी को झेलना है। अब 4 साल इसको झेलना है तो आप कैसे झेलोगे, इसका अंदाजा आपको क्वेश्चन देकर लग गया होगा। जैसे कि देखिए ऑप्शन है एंडीज पर्वतमाला, प्यारे बच्चे निश्चित तौर पर यह एक बलित पर्वत है, तो यह बिल्कुल सही है। इसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है, यह भी राइट है। इसके बाद आगे देखिएगा यहां पर जैसे कि आपका क्या है हेनरी पर्वत, यह भी एक गुंबदकार का पर्वत है, ठीक है, यह भी आपका राइट है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जिसने किया है वो बिल्कुल सही किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चे। अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा गया कि कास्ट स्थलाकृति का सर्वाधिक विकास कहां हुआ था। ये क्वेश्चन अभी आपके जो है बिहार यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था और मैंने आपको वहां पर बताया था कि ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, आपको याद कर लेना है। जैसे कि देखिए यहां पर कास्ट स्थलाकृति की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका विकास यूगोस्लाविया में देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आखिरी नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यहां पर देखिए कितनी ज्यादा विविधता देखने को मिली है। हालांकि क्वेश्चंस की बात करेंगे, कहता है भूकंपीय तरंगों के अनुसार जो है भूपटल की गहराई क्या है। अब यहां पर काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, कहोगे कैसे सर, तो देखिए भूकंपीय तरंग के अनुसार जो अगर भूपटल की गहराई की बात करेंगे ना तो 0 से 70 किलोमीटर होता है, ठीक है, 0 से 70 किलोमीटर के बीच में होता है। अब ऐसा ऑप्शन नहीं है कोनो, अब क्या करोगे, अब यहां पर हम जब देख रहे हैं तो जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चे वह क्या है, तो 0 से 70 के बीच में है। जैसे 5 से 10 किलोमीटर, 15 से 30 किलोमीटर, 20 से 50 किलोमीटर, 30 से 50 किलोमीटर। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हुए होंगे और यहां पर देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाना है बच्चे, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा ही होगा, 20 से 50 किलोमीटर। समझ गए ना। तो ये कुल मिलाकर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, काफी डीपली चीजों को लेकर जाकर पूछा था, ठीक है। मैं इसलिए बार बार आपसे कहता हूं भैया पढ़ो, क्लासेस आती है, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, टॉपिक वाइज चीजों को पढ़िए। आगे देखेंगे हम लोग जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी काफी ज्यादा जो है परिवर्तन देखने को मिला। थोड़े से क्वेश्चंस टफेस्ट लेवल के थे। पहला क्वेश्चन तो इजी था भाई, भू संतुलन के सिद्धांत को बताइए, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लेट विवर्तन पर्वत निर्माण के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है। मतलब प्लेट विवर्तनिकी जो है यह किस प्रकार से जो है बच्चे क्या है, तो पर्वत के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, आपको बताना था। आग्नेय शैल की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में बताना था। इसके बाद ब्लॉक पर्वत के बारे में बताना था, इसका निर्माण कैसे होता है। इसके बाद अग्नि वलय क्या है, इसके बारे में बताना है। और फिर आगे पूछा गया था कि जल निकासी व्यवस्था पर टिप्पणी करें। अब देखिए यहां से सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आने वाला आपका कोई भी एग्जाम है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लो आप, ठीक है, पूरा का पूरा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन से प्यारे बच्चे एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, समझ गए ना। और यहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा जो है आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बच्चे बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या पूछा गया। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में तो भैया ये क्वेश्चन मैंने आपको गेस करके दिया था और एक्सप्लेनेशंस के साथ दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति का निहारिका और ज्वारीय परिकल्पना, इसको जरूर पढ़ लेना, है कि नहीं, क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट रहा था। चलिए आगे देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी, ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको पढ़ा रखा था। प्लेट विवर्तनिकी से क्या अभिप्राय है, भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के महत्वों के बारे में बताइए, ठीक है। इसके बाद महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत क्या है, मैंने नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल नहीं पढ़ाया था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है ये क्वेश्चन। आगे चलिए ज्वालामुखी की क्रिया, अब बताओ ज्वालामुखी की क्रिया से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति के कारण, वितरण एवं प्रभाव को बताइए, है ना, ये भी क्वेश्चन पढ़ा रखा था मैंने। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हिमानी के कार्य, ये भी क्वेश्चन पढ़ा रखा था। तो कुल मिलाकर जो है आपके 5 में से 3 क्वेश्चन यहां भी इजी थे जो कि आप बना सकते थे, ठीक है। अब अंत में आप लोगों से कहना चाहूंगा बच्चे, एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों का आज का पेपर कैसा रहा। और बस इतना ध्यान रखो कि ज्योग्राफी की पेपर आज नहीं, यह कई वर्षों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि मिथिला यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा टफ रहा है, चाहे वो मेजर पेपर होगा भाई साहब, ठीक है। आज आपका मान लीजिए सेमेस्टर वाला पेपर चलता है तब भी, और कभी ईयर वाला पेपर चलता था फिर भी ज्योग्राफी का क्वेश्चंस काफी टफ रहता था, इस बात को याद रखिएगा। और वैसा ही यहां पर भी देखने को मिला है। इसलिए जिस बच्चों का माइनर पेपर में ज्योग्राफी है, एमडीसी पेपर में ज्योग्राफी है, अभी से कान खोलकर सुन लो कि आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक को काफी डिटेल में पढ़िए ताकि पेपर में क्वेश्चंस आप इजी तरीके से हल कर सके। विशेष आज के क्लास में इतना ही। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगा है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके, और चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। विशेष आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।